से क्या बन जाती है, हाइड्रोजन। ठीक। लाइम का रोल क्या है, क्यों डालते हैं, पानी को एब्जॉर्ब, इसलिए फ्यूज भी किया जाता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पानी नहीं होना चाहिए। ठीक। सेकंड है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, पोटाशियम सॉल्ट लेते हैं एसिड का और पानी में घोल के इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। मैंने आपको बस ये बताना है कि जो पोटाशियम सॉल्ट है उससे कैसे प्रोडक्ट बनाना है। अल्केन क्या बनता है, आर आर, सीओ के निकल के आर, उसका मिरर इमेज लेके आपस में जोड़ना होता है, आर आर तक। ठीक है। लेकिन इसमें हमने इंट्रामॉलिक्यूलर भी पढ़ा है, जिससे अल्कीन भी बनते हैं, अल्काइन भी बनते हैं, इवन साइक्लो भी बनते हैं। मेरे यहाँ तक हो गया था, कुछ भी पूछना बेटा इसमें, आगे रिएक्शन पढ़ लें, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखो, पहला एल्कीन का रिडक्शन है, निकल हो, प्लाटिनम, प्लेडियम या प्लाटिनम, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसी में अल्काइन के लिए दो अलग से रेजन थे, सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है। प्लेडियम बेरियम सल्फेट आ गया तो चेंज हो जाएगा, लिथियम अमोनिया आ गया तो चेंज हो जाएगा। रेट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितना रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा इस बेस पे रेट कंपेयर करना है आपने इनका, किसका रेट फास्ट होगा किसका स्लो होगा। जितना एल्कीन ज्यादा स्टेबल उतना रेट स्लो होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा रिडक्शन बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। विक्की पानी देके जाना। अल्काइल हैलाइड एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड के लिए तीन नाम बता सकते हो हाइड्राइड्स के, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वंशिका। इनमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किन किन दो को कर सकता है, एंजल सोडियम के लिए, और लास्ट वाला तीनों। ठीक है। एक जिंक HCl है जो सभी को करता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं। ठीक है। तो कुछ इसके क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, पानी पी लो भी, क्या हो गया। इसमें आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है, क्या बनेगा। सेकेंड इसका रिडक्शन करवाना है हमें, ये बनाना है आपको, रेजन बताना है, ए कैन बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, बोथ बी एंड सी। और थर्ड फास्फोरस HI, कोई भी ऑक्सीजन कंपाउंड हो उसे क्या बना देगा, अल्केन। और लास्ट एक कल पढ़ा हमने डिकार्बोक्सिलेशन, एक सोडा लाइम, एक सोडा लाइम प्रोसेस है, एक क्या है कोल बेस। दोनों करवानी है, एक सोडा लाइम और एक कोल बेस। सोडा लाइम से क्या बन सकता है, कोल बेस से क्या बन सकता है। कोल बे में इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी, लेकिन सोडा लाइम में इंट्रामोलिकुलर नहीं है, वो सिंपल बस COH हट के H लगेगा। ठीक है। तो क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट।
पहला कौन बता रहा है? D2 के लिए चेष्टा पहले में दो या डाउन भी आ सकते हैं। ठीक, सेम साइड पे डी लगेंगे। ठीक है, कौन सा एडिशन होता है, इसे क्या कहते हैं? सिन। तो एक डी ऊपर, एक नीचे वाला भी ऊपर। अच्छा, दोनों नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों नीचे भी आ सकते हैं। लिनलार्स कैटलिस्ट प्लेडियम बेरियम क्या बनेगा? सिस। टू आइन की जगह इन हो जाएगा सिस। पेंट टू इन। और इसमें क्या बनेगा? ट्रांस बर्च रिडक्शन। ठीक है, दिस इज बर्च रिडक्शन। क्लियर है? इनमें से सबसे फास्ट मुझे नंबर बोल दो, 1 2 3 4 में से सबसे। 1 तो 2। कितने अल्फा है? 3 अल्फा। इसमें कितने? 6। इसमें भी 6। 6 और 6 वाले में आपको बताया हुआ है। हाँ, तो पहले ज्यादा थी, फिर दिस इज मोर स्टेबल। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की हमने किया था। ठीक है, ये हुआ ना ऐसे। यहाँ आप इसका एक लॉजिक ये भी ले सकते हो, भी हमने किया था निकल के ऊपर। ये दोनों साइड बड़ा ग्रुप है, तो निकल के ऊपर फिट नहीं होगा, एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा अच्छी तरह। नीचे टकराएगा, मिथाइल घुमा के आएगा तो ये टकराएगा। इसमें एटलीस्ट लग सकता है ज्यादा इजीली। तो ज्यादा इजीली निकल के एड्सॉर्ब होगा, मींस निकल जल्दी रिड्यूस करेगा। ज्यादा इजीली नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसमें ये भी लॉजिक लगता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने वहां लॉजिक दिए हैं सारे स्टेबिलिटी वाले। क्लियर हो गया ये? पहला टॉपिक चेक करो। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन हटेगा, एच लग जाएगा। लेकिन चेक कर लो कौन सा डिग्री है ये? टर्शी। तो क्या टर्शी को तो कर देता है ये, है ना? तो टर्शी को तो कर देता है। यहाँ पे ये हटा के Cl H लगा दो। ठीक है, प्राइमरी को नहीं करता था, सेकेंडरी टर्शी को तो करता है। तो हमने ये Cl हटा के क्या लगाना है? H। ठीक है, इसमें कौन सा डिग्री है कोई बताओ मुझे? ये डिग्री कौन सा है? टर्शी के लिए फिर क्या दोनों सुटेबल है? कौन कौन से दो? बी एम सी। तो फिर ये सी तो है ही तीनों के लिए, बी भी ले लिया हमने क्योंकि 3 डिग्री के लिए यूज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है बेटा? थर्ड टॉपिक, ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या बनाना होता है? IUPAC बता सकते हो जो बनेगा प्रोडक्ट? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिर्फ इसका मिथाइल रह जाएगा, ये तो रिंग बन जाएगी सारी। इसमें कौन सा अलग है कार्बन? तो एक साइक्लोहेक्सेन, एक क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्लियर है? कार्बन उतने ही रहते हैं, काउंट कर लो। 7 कार्बन थे, 7 रख दिए मैंने। 6 रिंग में थे। आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ कार्बन क्या रहते हैं? सेम। तो ऐसे करना। ठीक है, फोर्थ, सोडा लाइम। हाँ, ये वाला H और ये वाला H लग जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसमें साइक्लोहेक्सीन, इसमें डबल बॉन्ड एक यहाँ रेडिकल आ जाएगा, एक यहाँ। तो डबल बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड कर लेते हैं। पोटाशियम सॉल्ट डाला होगा क्योंकि कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है उसने, लिख दिया जब, है ना, कोलवेस। हम अंडरस्टूड कर लेंगे कि हाँ भी पहले पोटाशियम बना लिया होगा, फिर एनोड कैथोड बनाए होंगे, वो सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं। ठीक है, और कौन सा रह गया? हो जाएंगे सारे। यहीं तक पढ़ा है हमने कल, आगे कर लें। कुछ पूछना है इसमें से? नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ रहे हैं आज
प्रेपरेशन में लास्ट एक मेथड बचा है हमारा। एक बेटा प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्ना रीजन लिख लो। ग्रिग्ना रीजन वाले में हमने प्रेपरेशन ऐड कर लिया था उसका, एमजी ऐड करके, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन रह गया हमारा लास्ट है। कुछ एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस हैं जिससे प्रिपेयर किया जाता है। उनमें से पहला बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एक वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? एक अल्काइल हैलाइड लेना है और इसमें हमने सोडियम मेटल डालना है। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। यहां भी मेटल आता है बेटा, वहां याद रखो ईथरल सोल्यूशन लिखा होगा। ईथर सॉल्वेंट लेने को क्या कहते हैं? ईथरल सोल्यूशन। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे पैराग्राफ में ऐसे लिखा होगा, नोट वाटर ईथरल सोल्यूशन। तो ईथरल सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या लेते हैं? ईथर। क्योंकि नहीं तो मेटल तो पानी से आग पकड़ लेता, सोडियम तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहाँ भी जैसे ग्रिग्ना रीजन में किया, पानी नहीं लेना, वहां भी ईथर था। तो कहीं ऐसे लिखा हो एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपको लगे भी ये ईथरल सोल्यूशन क्या लिखा है, तो समझ जो भी वहां पानी नहीं लेते, सॉल्वेंट क्या लेते हैं? ईथर। सिर्फ इतना भी मीनिंग हो। ईथर लीस्ट एक्टिव हैं जो हम घोलने के लिए लेते हैं, क्योंकि ईथर नॉन पोलर भी हैं, लेस पोलर भी हैं, और हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक जल्दी घुल भी जाएंगे। तो यहाँ भी पानी मना करता है, वहां क्या लिया जाता है? ईथर। हाँ, इसका कोई रोल नहीं होगा, सॉल्वेंट है ये, तो रिएक्शन में कहीं नहीं आएगा। ये रिएक्शन लिखा रहेगा, लेकिन रिएक्शन करना कैसे है? हमने डबल कर देना है इसे। 2 Na ले लेने हैं, 2 ले लेने हैं RX। रीजन आपको उस दिन भी बताया था, ये जिंक की तरफ ये चला गया था हेलाइड, क्योंकि हेलाइड आयनिक कंपाउंड बना के ज्यादा खुश है, और जैसे ही इसे हम लालच देते हैं मेटल का, तो एक्स ने नेगेटिव बनना है। इसे पता है नेगेटिव ज्यादा अच्छा कौन बनाएगा? सोडियम, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव बना लेगा। कार्बन के साथ ये ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कार्बन से इसको शेयर करना पड़ रहा है। और जो हेलाइड होते हैं बेटा, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी है अनाइन बनाने की। इसी वजह से ये क्या करता है, इसे लालच आता है, मेटल देखते ही ये इसे छोड़ देगा। इसे छोड़ के किसके साथ लग जाएगा? सोडियम के साथ। अब जैसे ही सोडियम के साथ लग जाएगा, पीछे रह जाएगा आर। जैसे ही आर पीछे रह जाता है, मान लो सोडियम ने सोडियम हेलाइड बना दिया, एक्स नेगेटिव निकल गया, सोडियम पॉजिटिव। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसे भेजना? आर को, क्योंकि आर पे वैसे तो पॉजिटिव था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके क्या बन जाएगा? आर रेडिकल। रेडिकल बन गया। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड को पता है कि उसके ये प्रॉब्लम आने वाली है, कि उसका हेलोजन उसको धोखा देगा। कैसे धोखा देगा? उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप किससे अच्छी होती है? सोडियम से। तो जैसे ही सोडियम को देखता है, वो इसे छोड़ देता। इसे छोड़ के एक्स निकल जाएगा, उसे पता है। अब फिर उसे प्रिपेयर होना पड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए। और वो प्रिपेयर कैसे होता है? वो आपस में 2-2 पेयर बना लेते हैं, उन्हें पता है ऐसा होने वाला है। उन्हें ये भी पता कि हम रेडिकल बनेंगे, लेकिन अगर रेडिकल बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक इसके पास भी है बॉन्ड बनाने के लिए। एक साथ में और भी तो वेसल में कितने ही ऐसे घूम रहे हैं, उनके पास भी है बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहले से अपनी प्रेपरेशन कर लेते हैं कि हम 2-2 इकट्ठे हो जाएंगे। 2-2 इकट्ठे होके, एक इधर से 2 आ रहा ना, जैसे कॉपी पेस्ट कल किया था मेरे रमेश, वैसे 2-2 इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बनते रहेंगे? हायर अल्केन। इसलिए इसे कई जगह कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। पेयर बन के एग्जिस्ट करेंगे, 2-2 के पेयर बन जाएंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। जैसे ही मेटल आता है, इन्हें पता है ऐसा होने वाला है, हेलाइड तो जाएगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? 2-2 इकट्ठे हो जाते हैं। एक दूसरे को कह दिया, अभी ऐसे करो, 2-2 के पेयर बना लो, क्योंकि ये होने वाला है। एक्स जाएगा, इनकी तैयारी है, जैसे ही छोड़ के जाता है, आपस में आर और आर मिलके हायर अल्केन बनाते। बिल्कुल सेम है कोलवेज वाला। यहां से एक्स निकलेगा, आपको कॉपी पेस्ट करना है। मान के चलो यहाँ CO K लगा हुआ है,
कोलवेज और ये बिल्कुल सेम है, एक तरह याद रखेंगे, वुड्स रिएक्शन और कोलवे के प्रोडक्ट सेम बनेंगे। जैसे उसमें आर और आर कॉपी पेस्ट करके जोड़ देते थे वैसे ही जोड़ेंगे, जिस कार्बन का टूटेगा उसी कार्बन का जोड़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो आर और आर आपस में मेन प्रोडक्ट बनता है, तो इसका जब भी ये प्रोडक्ट देगा दो नहीं लिखेगा, वो दो आपको खुद सोचना है, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है, दो और दो ऐसे करके आर और आर प्लस क्या बन जाता है NaS। ठीक है, अब ये इसीलिए मैंने कोलवे के जस्ट बाद पढ़ाई आपको, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, याद रखो कोलवे और वुड्स बोथ आर कपलिंग रिएक्शंस, दोनों में आर और आर जुड़ेंगे, बस फर्क इतना है कि उसमें COO पार्ट निकलता है, इसमें X निकलता है, इतना पार्ट याद करो, बाकी दोनों सेम रिएक्शन। ठीक है, अगर ऐसा है तो चेक करो, एग्जांपल करके देखते हैं इसके। मान लो पहला केस CH3Cl दे दूं मैं, सोडियम, 2 या 3 या 4 नहीं पूछेगा, आपको ये याद रखना है बनाना क्या है। कोई बताओ कौन कौन से दो जुड़ेंगे आपस में। तो इधर से मिथाइल आया, ये एक मिथाइल है, सेम दिखने वाला ये मिथाइल है, जुड़ गए, इथेन बन गया। तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथेन, तो हम ऐसे लिख देंगे भी इथेन बन। ठीक है, कर लोगे। या फिर इसके नीचे एक और ऐसा लिख के, हमें पता है यहाँ क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जिस कार्बन पे Cl है उस कार्बन को मार्क कर लो, स्टार लगा लो, और हमें ऐसे करना है, ये मिरर इमेज बना दिया ऊपर नीचे, सेम कॉपी पेस्ट, जिसपे क्लोरीन लगा उस पे स्टार लगाया, और गेम क्या है, स्टार वाले कार्बन को जोड़ना है, बस ये गेम चलेगी। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड देखो, गेम से हमें ये फायदा हो जाता है, विकल्प को यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो मैं फिर से गेम खेल लूंगा, कैसे, मिरर इमेज बनाए, CH3 CH3 स्टार किस कार्बन पे लगाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पे, इमेजिन सेकंड सेकंड को जोड़ना है, लिख दोगे, बनाओ फिर क्या बनाओगे, सेकंड सेकंड को जोड़ना है, Cl तो निकल जाएंगे ना बेटा, ऊपर 3 की चेन, नीचे भी 3 की चेन, इसे जोड़ना है। अब IUPAC नेम कौन करेगा, लॉन्ग चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है, लॉन्ग चेन 4 की बनी, 1 2 3 4, 2,3 डाई, तो बस दोनों सेम है, डॉट्स लगाते थे सेम है, यहाँ डॉट्स लगा लो या स्टार लगा लो, सेम गेम है दोनों का। कर लोगे बेटा, दोनों ही कपलिंग रिएक्शन कहे जाते हैं, दोनों में पेयरिंग हो जाती है। क्लियर, एक कार्बन था तो दो बन गए, दो होंगे तो 4 बन जाएंगे, 3 है तो 6 बन जाएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कर लोगे। अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर भी सेम ही है, इंट्रामॉलिक्यूलर बोर्ड्स, अगर कभी एक ही जगह 2 Cl दे दूं मैं, तो आपको गेम पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको गेम पे ज्यादा ध्यान देना है। चेक करो, डॉट लगा के किने किने मिलाने वाले हो आप, डायगोनल बन जाएगा, इन्हें हम बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या क्या है ना, नेमिंग वगैरह नहीं है इनकी अब हमारे सिलेबस में, पहले होती थी, इन्हें कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बाईसाइक्लो। तो इंट्रामोलिकुलर सारा सेम है। अब दोनों में सेम प्रोडक्ट लिखता तो यहाँ मैं CO के लिख के कोलवे लिखता, सेम बनता, CO के लिख के कोलवे करता, सेम बनता, Cl लिख के सोडियम लिखेंगे, सेम है ना, तो दोनों सिमिलर याद। इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। हो जाएगा बेटा, ये करके दो मुझे, N-ब्यूटाइल क्लोराइड सोडियम, आइसोब्यूटाइल लिख लोगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड सोडियम। तो अब जो प्रॉब्लम आने वाली है कि ये जरूर आ सकती है, अभी आपको N-ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल लिखना आता है या नहीं। N-ब्यूटाइल क्या होता है, लंबी चेन कौन सी होती है, N वाली, ये तो लंबी चेन है 4 की, लेकिन आइसो तो ये वाला ग्रुप होता है,
तो आइसो ब्यूटाइल ये वाला होगा बेटा, ऐसे आइसो लिख के ब्यूटाइल लास्ट पे सी है। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करके आपस में जोड़ दो, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करके आपस में जोड़ दो। मुझे आईयूपीएसी नेम चाहिए, क्या बनेंगे? इवन इंट्रा मॉलिक्यूलर दे रहा हूं, एक पे ही 2 Cl है, तो आपको गेम खेलना है। हो सकता है रिंग बन जाए, हो सकता है डबल बॉन्ड बन जाए, वो आप देखना है ना। 3 है तो रिंग बन सकती है, 2 है तो रिंग नहीं बनती, 2 होते तो डबल बॉन्ड बनता, तो रिंग बन जाएगी, देखना कौन सी रिंग बनेगी, है ना। 1 और 2 को जोड़ देना, 3 और 4 को जोड़ देना। एक स्पाइरो कंपाउंड थे, स्पाइरो, पढ़े क्या स्पाइरो? तो चेक करना बनते हैं नहीं स्पाइरो। ठीक है, और एक उल्टा आ सकता है। मैं आपको ये प्रोडक्ट देता हूँ, आपको मुझे ए बताना है कौन सा है। 2 A आपस में सोडियम से रिएक्ट करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको उल्टा भी करना पड़ सकता है। मिरर इमेज काम आएगा, हमें पता है 2 एक जैसे जुड़े हैं, तो क्या आप इसे 2 को आधा आधा डिवाइड कर सकते हो कहीं से? यहाँ से देखना आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर उल्टा भी आ सकता है। हमें पता है आधा आधा ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पे क्या लगा था Cl, तो मैं RCl दे दूं और पूछ लूँ RCl कौन सा है। तो मिरर इमेज का ये भी फायदा है कि जो प्रोडक्ट देगा उसमें बीच में से आधा काट दो, कहीं ना कहीं आपका आधा आधा डिवाइड कर देगा। इट मीन्स वहां से वो जुड़े हैं, अलग अलग कर दो। जिस कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है उस पे स्टार लगा के क्या लगाना है? Cl। ठीक है, 3 की बना दो बेटा, 3 की बन जाती है। इंट्रामोलिकुलर हो, याद रखो हमेशा इंट्रा इज प्रेफर्ड ओवर इंटर, क्योंकि जो इंट्रा वाले हैं वो ज्यादा क्लोज नेबर्स हैं, है ना, वो एक में ही नेबर हैं। इंटर वाले को दूर से आना पड़ेगा, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंट्रा की रहती है हमेशा। एन ब्यूटाइल वाले का आईयूपीएसी नेम कोई बताओ, हैंड रेज करो। यस, शुभम आपका नेम? ऑक्टेन। ठीक है, लंबी चेन बनेगी ऑक्टेन। क्लियर है? सेकंड वाले का आईयूपीएसी 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये बन रहा सबका? हाँ, बनेंगे तो 8 ही, लेकिन ऑक्टेन नहीं बनेगा, हेक्सेन बनेगा, है ना। चेक करो भी। इन्हें जोड़ना है, इन्हें जोड़ के 6 की चेन लंबी बन जाएगी। 2 पे और 5 पे डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल क्या बनेगा? हेक्सेन। चेक करो, सही है? हो जाएगा बेटा ये? इसका इंट्रा करके दो मुझे, इंट्रा करके क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसमें 2 साइक्लोप्रोपेन बन जाएंगी फिर। 1 और 2 का, जब 1 और 3 का एक ही बात है, एक इधर से बना दो, एक इधर से। इसे कहते हैं स्पाइरो। ठीक है, तो स्पाइरो कंपाउंड ऊपर से जोड़ दो तब भी सेम ही बनेगा ना। तो इंट्रा में
अगर 1 और 2 है तो फिर तो इन बनेगा, लेकिन अगर 1 और 3 है तो रिंग्स बनेगी, सेम आ जाएगा। ठीक है, सेम ही है बेटा, ये देखो यहाँ डॉट लगाया, बस एक हिस्सा है, सेम ही तो है। इसमें और उसमें क्या फर्क है? नहीं, ये और ये सेम है। याद रखो, इंट्रामोलिकुलर इज प्रेफर्ड ओवर इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इसमें आर बताना है कौन सा है। आर कौन सा लें? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आर कौन सा होगा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। कर लोगे बेटा? क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों सेम याद करो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और वुड्स सेम है। कोलबेज को आप वुड्स की तरह कर सकते हो, सीओ के उसकी जगह एक्स लगा के इमेजिन के वुड चल रही है, वैसे कर दो, आपके सारे आंसर क्या आएंगे? सेम, सही आएंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा? हो जाएगा। आगे लिखो, इसकी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये मैंने आपको इकट्ठा सभी के लिए एक चीज बता दी, बताओ आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, किसका रिएक्शन फास्ट होगा? तो वो मैं ना लिखवाऊं बार बार, है ना, कहीं भी आ जाए आई का बॉन्ड वीक होता है, तो वो हमेशा ही याद रख लो, आर एफ से ज्यादा आर सी एल, उससे ज्यादा आर बी आर। जितना हम टाइम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, चाहे एलिमिनेशन आए चाहे सब्स्टिट्यूशन, जो भी पढ़े सेम ही रहेगा ट्रेंड। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखवा रहा। आगे फिर पॉइंट लिख रहे हैं हम थ्योरी का। इट इज मोर सुटेबल, it is more suitable to form symmetrical alkanes. It is more suitable to form symmetrical alkanes. More suitable to prepare symmetrical. Yes, क्योंकि दो आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो उनमें एक इधर आर होगा, एक इधर आर होगा। अगर दोनों साइड आर आर हैं उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होती है चीज? जिसे हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। अगर ये दोनों मार्कर एक जैसे हैं, ब्लैक ब्लैक, तो बीच में से इमेजिनरी में से काट सकता हूं, एक ऐसा प्लेन पास कर सकते हैं जिसके दोनों साइड सेम सेम दिखाई देगा। इतनी डिस्टेंस पे ब्लैक कलर आता है, इतने डिस्टेंस पे ब्लैक आता है, बाकी व्हाइट है, बाकी व्हाइट है, सारा सेम आता है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो इसमें तो हमेशा ऐसा होने ही वाला है कि एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, क्या रहेगा? सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के लिए ज्यादा बेटर है। कई बार सिमेट्रिकल को इवन से भी कंपेयर कर लेता है, क्योंकि एक कार्बन अगर मिथाइल था तो मिथाइल और मिथाइल मिलके इथेन दो बन गए, इट मींस इवन बना। लेकिन अगर इथाइल था, इथाइल और इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम, ब्यूटेन बन गया, चार बन गए, बीच में प्रोपेन नहीं बना। तो कई बार इवन ओड भी यूज कर लेता है। इवन या ज्यादा बेटर क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब एक हम ऐसे यूज करेंगे कि सिमेट्रिकल है तो इसका आपको उल्टा क्वेश्चन देगा, आपको जैसे मैंने अभी किया, आपको कह देगा ये प्रोडक्ट है, बताओ क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है वुड्स का? हम देखेंगे भी हाँ ये तो सिमेट्रिकल लग रहा है, तो हम कहेंगे यस पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर? और इसका हेलाइड कौन सा था? हमें पता है ये कार्बन टूटे हैं, आपको क्या बताया? वहां स्टार लगा लो, अंडरस्टूड है कि वहां पे पहले हेलोजन लगा था। तो क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी कहेगा, हम इनिशियल उल्टा भी आता है, इसे कहते हैं रिवर्स वुड्स रिएक्शन। कुछ एक रिएक्शन रिवर्स भी पूछेगा, हमें रिवर्स का मतलब प्रोडक्ट देगा और हमें क्या बताना होगा? रिएक्टेंट। तो वो सिमेट्रिकल के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे इसका हमें पता चल गया ये है, इसे हम आगे बनाए, ये बॉन्ड नोटेशन है। क्या मैं ऐसे बनाता था, यहाँ बैंड और एंड पे क्या होते हैं? कार्बन। तो ये कितने कार्बन की चेन है बेटा? 3 की। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्स हेलोजन। ठीक है, तो दिस इज 2 हेलो प्रोपेन। हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो, जो मतलब तो इसका इनिशियल रिएक्टेंट भी आप बता सकते।
या फिर चार ऑप्शन देके कोई एक ऐसा दे देगा जो अनसिमेट्रिकल, आपको पूछेगा किसके लिए वुड्स रिएक्शन सूटेबल नहीं है, तो आप देखते जाओ भी इसे आधा आधा हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दूं चेक करना क्या ये आधा आधा हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम कहेंगे नहीं, नॉट सूटेबल, इसके लिए सूटेबल नहीं। कर लोगे बेटा ये? इसके लिए सूटेबल नहीं, नॉट सूटेबल, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सूटेबल। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड लिख लो, सेकंड इंपॉर्टेंट इज it can't be used, it can't be used to prepare odd number carbon containing, odd number carbon containing alkanes. It can't be used to prepare odd number carbon containing alkanes, that is propane. odd number नहीं बन रहे propane। क्यों नहीं यूज कर रहे, अब इसका रीजन भी समझते हैं। सूटेबल वर्ड यूज किया मैंने, अब इसमें और डिटेल जा रहे हैं। सूटेबल का क्या मीनिंग है, अगर हमारे पास प्रोपेन है, 3 कार्बन है, तो वो कहता है ऐसे करके देखना, अगर एक साइड हम 2 ले लें, फिर सोडियम डाल दें, फिर एक साइड 1 डाल दें, वो कहता है ठीक है, एक सोडियम ने ये निकाला, दूसरे सोडियम ने ये निकाला, रेडिकल बन गए, जोड़ दो, क्या दिक्कत है फिर बताओ, और बन तो गए, है ना। फिर इसका रीजन समझो, अब आगे क्या है। जो वर्ड सूटेबल था उसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब प्रिपेयर तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, कर सकते हैं पर करते नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन। अभी कर भी सकते हैं करते भी नहीं है ना। क्या रीजन है, वो कहता है जब आप ये वाले दोनों बीकर में डाल दोगे, आपकी बात सही है, एक रेडिकल ए बन जाएगा, एक रेडिकल बी बन जाएगा, दोनों अलग अलग बन गए, अलग अलग बन गए, तो क्या गारंटी है कि ए बी से टकराए। रैंडम ऑप्शंस हैं, हो सकता है ए से टकरा जाए, हो सकता है बी बी से टकरा जाए, हो सकता है ए बी से टकराए, कोई गारंटी तो नहीं है ना बेटा। अब दो चीजें हैं, एक रेड है एक ब्लू है, दो अलग अलग के मॉलिक्यूल बन गए, ये घूम रहे हैं बीकर में, क्या जरूरी है कि रेड ब्लू से टकराए। कभी चांस हुआ रेड और रेड टकरा गए, कभी ब्लू और ब्लू टकरा गए, सिर्फ 1/3 चांस है कि रेड किससे टकराए, ब्लू से। इसका मतलब मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता था वो बन तो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 1/3 का मतलब सिर्फ यील्ड जो 100 में से 33%, 33% यील्ड रहेगी। तो हम मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हैं स्टोइकोमेट्री, क्या ये यील्ड सफिशिएंट है कि हम ऐसा कोई करेंगे भी 60% हमारा वेस्ट चला जाए और 30% हमारा प्रोडक्ट बने। तो इसलिए वर्ड आता है बेटा सूटेबल। तो कांट बी प्रिपेयर्ड का मतलब है सूटेबल नहीं है, कर लो अगर कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन है तो हम क्यों करें। तो हमारा 60% वेस्ट जाएगा, सिर्फ 30% क्या आएगा, काम आएगा। तो रीजन ये है कि अगर दो रेडिकल हैं ए और बी, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ए से टकराए 1, बी बी से टकराए 2, ए बी से टकराए 3, तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बताओ, ए और ए टकरा के कोई बताओ क्या बनेगा। ए में कार्बन है 2, दो इधर से आएंगे दो उधर से आएंगे, कितने बन जाएंगे 4, तो पहला बनेगा ब्यूटेन। प्रथम आप दूसरा बताओ, एक कार्बन एक से जुड़ेगा तो कितने बनेंगे, एक और एक CH3, दूसरी तरफ से भी क्या आएगा CH3, तो क्या बनेगा इथेन। हाँ एक चेस्ट आप बताओ लास्ट क्या बनेगा बेटा, अगर ए बी से टकराता है फिर प्रोपेन, तो अब प्रोपेन बनेगा। इसका मतलब अगर वो कहता है क्या प्रोपेन बना ही नहीं सकते, एनसीईआरटी में लिखा है भी और नंबर नहीं बनाते, तो आपको ऐसे असर्शन आ जाएगा। बताओ ये असर्शन सही है नहीं, वुड रिएक्शन कैन नेवर प्रिपेयर प्रोपेन, तो ये गलत है। हम कहेंगे कर तो सकती है, करते नहीं है हम, सूटेबल नहीं है, फायदा कम है नुकसान ज्यादा है, ये रीजन है। तो इसलिए बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि इट इज ओनली सूटेबल फॉर
सिमेट्रिकल, या फिर इट इज ओनली सूटेबल फॉर इवन नंबर। तो वर्ड सूटेबल का मतलब ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि उसमें मुझे वेस्टेज ज्यादा लग रही है, फायदा क्या लग रहा है कम। ठीक है, अगर आगे रीजन पूछता है, अब देखो असर्शन ऐसे आ गया, देखो असर्शन इज वर्ड्स रिएक्शन can't be used to prepare or number carbon containing alkanes। रीजन भी दिया हुआ है, रीजन मिक्सचर ऑफ alkanes is produced। तो अब ये सही माना जाएगा, ए आंसर होगा, रीजन भी लिख दिया उसने। मीन्स अगर वाई लगा के आता है कि वाई ऐसा क्यों है, वाई ओड नंबर कांट बी प्रिपेयर्ड, तो हम आंसर क्या देंगे कि इसमें क्या बनेगा, मिक्सचर। मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर बनेगा तो हमारा जो यील्ड है वो तो 1/3 ही रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। जैसे इसमें अगर इथाइल और मिथाइल का एक क्वेश्चन आ जाएगा, इथाइल और मिथाइल क्लोराइड का वुड रिएक्शन क्या बना, ए ऑप्शन होगा ब्यूटेन, बी ऑप्शन होगा इथेन, सी होगा प्रोपेन, तो डी होगा ऑल। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, तो याद रखो करेंगे, लेकिन आपको सारे ऑप्शन दे, करोगे, ये बात समझ आई। अब बताओ, अगर मैं 3 तरह के रेडिकल दे दूं आपको यहाँ, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, एक ए, एक बी, एक सी, क्या आप कॉम्बिनेशन बना के बता सकते हो कितने का मिक्सचर बनेगा अलग अलग का? ट्राई करके देखो, ए बी सी 3 तरह के अलग अलग रेडिकल बन गए, 3 के लिए आपस में कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, चेक करो, डिफरेंट अल्केन्स कितने कितने बनेंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है, प्रोबेबिलिटी करो, नहीं करके देखो, पहले ए बी सी के आपस में करो, कोई मैथ वाला स्टूडेंट बताओ, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, सिंपल चीज है, पहला लिखो ए लिखते जाओ, दूसरा बी बी, तीसरा सी सी, ए बी बी सी। अब ए पकड़ लो, ए के साथ बाकी दोनों कॉम्बिनेशन बना दो, ए के साथ बी, ए के साथ सी। अब बी पकड़ लो, बी के साथ बाकी कॉम्बिनेशन बना दो, ऊपर नहीं जाना, आगे जाते जाना है, क्योंकि बी का ए के साथ तो आएगा, तो बी से आगे कौन सा, सी। तो ऐसे देखना है, पहले आपस में, फिर दूसरे वाले का नीचे वालों से, फिर तीसरे वाले का नीचे वालों से, नीचे जो भी है, बहुत सिंपल लॉजिक है ना। फिर से देख लो, आपस में तो बना ही दोगे। अब ए पकड़ना है, ए के लिए आगे वाले कितने हैं, एक बार बी एक बार सी, फिर क्या पकड़ना है, बी, बी के लिए सिर्फ आगे जाना है, पीछे नहीं देखना, बी के लिए आगे कौन सा है, सी, फिर सी के लिए आगे कोई है ही नहीं, कल को मैं डी दे सकता हूं, अगर डी होता क्या दिक्कत है, 4 पहले बन जाएंगे, 4 प्लस बी के लिए बी बी बी, बी के लिए बी के साथ, पहले ए के लिए बी, ए के लिए सी, ए के लिए डी, 3, फिर बी के लिए सी एंड डी, सी के लिए डी। इनमें देखना ऐसे नहीं लॉजिक लग रहा, जितने टोटल है एक एक कम करके एक तक आना है। देखना पहले वाले में 3 थे, 3 के कितने बने हैं, पहले वाले 2 थे, सॉरी 2 से कितने बने हैं, 3, 2 प्लस 1 3, अब कितने, 3, 3 से 6 बने हैं, करके देखना, जैसे फैक्टोरियल कहते हो, अब इसे 3 से एक एक कम करके ऐसे करते जाओ, कितने बने, 6, 4 आगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 दे दे, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो किसी के भी करते ना, है ना। खासकर जेई के लिए इंटीजर टाइप बन जाएगा कि कितने डिफरेंट टाइप अल्केन बनते हैं, बस ऐसे कर लो, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग देख लो कहां से कर रहा है, 2 से का, 2 अलग अलग अल्काइल है, तो 2 प्लस 1 3, 3 अलग अलग अल्काइल है, तो बताओ, हैंड रेज करो, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, 4 अलग अलग है,
4+3+2+1, 5 अलग अलग है। 5+4+3+2, बहुत सिंपल है, किसी का भी पूछा जाए ऐसे आप करते जाओ, हो जाएगा बेटा, याद रह जाएगा ये तो इसलिए सूटेबल नहीं है। क्लियर है इतना? लास्ट एक थर्ड पॉइंट लिख लो। फिर क्या इससे मीथेन बन जाएगी किसी भी तरह? चलो यील्ड भी कम ले लेते हैं, मैं काम चला लूंगा, क्या मीथेन बना दोगे? कम से कम छोटे से छोटा दो तो आएंगे ही। अगर मिथाइल डालेंगे तो मिथाइल और मिथाइल जुड़ के क्या बनेगा? इथेन। तो एक थर्ड पॉइंट ये लिख लो, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज स्मॉलेस्ट alkane, because smallest alkane that can be prepared, smallest alkane that can be prepared is कौन सा है? इथेन। smallest alkane that can be prepared is इथेन। कर लोगे बेटा? क्लियर है? इतना समझ आ गया? अब इसके क्वेश्चन करके दो फिर। आपको वुड रिएक्शन करना है, सभी का क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। पहला आईयूपीएसी नेम लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट आपका आईयूपीएसी का है, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। आईयूपीएसी नेम लिखना है, इसका क्या बनेगा? वुड रिएक्शन है। कितने बनेंगे? ए और बी दो हैं, कोई बताओ कितने बनेंगे? दो के लिए 3, तो तीनों लिखने हैं आपने, तीनों के नेम भी लिखने हैं आईयूपीएसी क्या क्या बनेंगे। ठीक है? मल्टीपल ये होगा भी, इनमें से कौन सा नहीं बनता, ये आपको शीट दूंगा, मल्टीपल मिलेगा सेम आंसर, ऐसे होगा भी कौन सा नहीं बनता, तो आप बना के देख लो कौन कौन से बनते हैं। ठीक है? थर्ड, जानबूझ के बी आर लगा देगा, तो आपको बताया इंट्रा की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है इंटर से। ठीक है? और उल्टा बनाना है, ये बना है, आपको कहता है ये प्रोडक्ट है वुड रिएक्शन का, ये किसी अल्काइल हेलाइड से बना है, अल्काइल क्लोराइड से, वुड रिएक्शन से। आपको अल्काइल क्लोराइड का यूपीएसी नेम लिखना है, आरसीएल कौन सा था? ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सिमिलर सोच के करनी है, जैसे वुड्स है, तो मिक्सचर बनेगा क्या क्या बनेगा? ऑलवेज में सेम रेडिकल बनते हैं, तो मिक्सचर वाला पॉइंट, सिमेट्रिकल वाला पॉइंट सारे सेम लग जाएंगे, चाहे दिए नहीं हुए कॉलवे पे लग जाएंगे। ठीक है? क्योंकि सेम ही है। कितने बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, सूटेबल है या नहीं, सारी चीजें सेम है, वुड्स की और ऑलवेज की। मीथेन नहीं बनेगी, सेम है। ठीक है?
पहले का यूपीएससी नेम ध्रुव बता रहा है, क्या ध्रुव? टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक मिनट, सेकंड का एक कोई बता दो, कोई भी एक जो आपका बना है। चलो बी और बी क्या बनेगा, बी और बी ये आपस में जुड़ के बी और बी इथेन, ए और ए टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, ए और बी टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। कर लोगे बेटा ये ए ले लें, ये बी ले लें, ए और ए, बी और बी, ए और बी, तीन बन जाएंगे। दो थे तो टू प्लस वन, तीन बन गए। तीन होते तो थ्री प्लस टू प्लस वन, छह बनते, ठीक है। आप उसमें डॉट्स लगा के जोड़ो, साइक्लो बाई साइक्लो, बाई साइक्लो, ठीक है। इसका आईयूपीएससी ने फिर से चाहिए मुझे, स्टार्टिंग क्या था, प्रोपेन, टू क्लोरो टू, यहां से तोड़ोगे बेटा, उस कार्बन को स्टार लगा के उस पे सीएल लगाना है या बीआर लगाना है। तो तीन की लंबी चेन है, दो की नहीं है, ये तीन की है, टू क्लोरो प्रो, ठीक है, हो जाएगा। ये निकला रेडिकल ए बना, ये निकला रेडिकल बी बना, दो बन गए। ए दो के लिए टू प्लस वन, तीन बनेंगे। तो मिक्सचर में तीन बताओ कौन कौन से लिखूं, पहले ए और ए बताओ। इथेन, मिथाइल और मिथाइल इथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा प्रोपेन। सारा सेम ही है, यहाँ मैं सीओ के लगा के दूंगा क्वेश्चन, सीओ के ऑलवेज सेम है, ठीक है, वर्ड ही है। कर लोगे बेटा ये सारा टॉपिक, समझ आ गया, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स, रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स। कुछ सिर्फ नेम याद करने हैं, है वुड्स ही, लेकिन हम नाम थोड़े डिफरेंट देंगे। रिएक्शन सिमिलर टू वुड्स, सिमिलर टू वुड्स में पहला लिख लो, एक साइंटिस्ट ने सेम रिएक्शन रिपीट की क्लोरोबेंजीन लेके, और प्रोडक्ट बेटा सेम ही आया, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, रेडिकल बन जाते हैं, रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये वुड्स अगर आपको देता, मैं यही करवाते ना, दो आपस में जोड़ देते, वुड्स रिएक्शन है ये भी, तो साइक्लिक में भी सेम ही आती है। अगर ये क्लोरोबेंजीन देता, आप एक और क्लोरोबेंजीन लिखते, आपस में जोड़ देते, डाई बेंजीन बना देते प्रोडक्ट, डाई बेंजीन बन जाता। लेकिन इसमें बस ये है कि वुड्स के हो सकता है माइंड में ना आया हो बेंजीन करवाना, इसने उससे कॉपी कर ली, करवा दिया अपने नेम पे, नाम के दे दिया फिटिक रिएक्शन, तो बस नेम चेंज हो गया। अगर क्लोरोबेंजीन वाली वुड्स है, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो उसने वुड्स की ही कॉपी की है, लेकिन नाम अपना दे दिया, क्या दे दिया, फिटिक। तो क्लोरोबेंजीन वाली जो वुड्स हैं, रिएक्शन तो हम वैसे भी करवा देते, बस एक नेम अलग से दिया एनसीईआरटी में, क्या है, फिटिक, ठीक है। ठीक है, अब इसका पता चला वुड्स को, वुड्स ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो कहता कोई बात नहीं, तुमने भी सही किया है। दोनों ने एक मिलकर बनाई, एक कहता तेरा रीजन लेते हैं, एक वुड्स कहता मेरा ले लेते हैं, चलो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो नया नेम दोनों का कंबाइन करके क्या बना, वुड्स फिटिक। तो एक नेम क्या है, वुड्स फिटिक, टॉलिन बन गया। बाकी मिक्सचर बन सकता है, लेकिन मेन आपको टॉलिन लिख देना एक बार, मेजर
ये नाम क्या है वस्तु की, इसमें डिटेल नहीं जाना बेटा। एक रिएक्शन लिखी हुई है फिटिंग या वुड्स फिटिंग, तो इसलिए मैंने टॉपिक क्या लिखा है, सिमिलर टू वुड्स। कोई डिटेल जरूरत नहीं है, सारा वुड्स ही तो है। तो उसने क्या किया, रेजन कॉपर ले लिया। रेजन क्या ले लिया, सोडियम की जगह कॉपर। हम प्लस टू में पढ़ने जा रहे हैं भी, कॉपर कहीं ना कहीं कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, खासकर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस में। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आती है, ध्यान से देखते हैं। क्या क्लोरीन में रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ, क्या रेजोनेंस से थोड़ा डबल बॉन्ड में बन जाता। तो यस, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन काफी स्लो है अभी। रेजोनेंस की वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल। डबल बॉन्ड की वजह से जल्दी जल्दी कोई इनकी रिएक्शन नॉर्मल नहीं करवाता, नॉर्मल नहीं होती, एक्सट्रीम कंडीशन पे होती है। मैं भी वुड्स ने इसीलिए छोड़ दिया हो, वो कहता छोड़ो डबल बॉन्ड है, रूम टेम्परेचर पे तो होएगी नहीं। तो क्लोरोबेंजीन में प्रॉब्लम थी एक्चुअली, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से मे भी वुड्स ने नहीं करवाई हो, लेकिन इसने करवा दी। ये कहता सोडियम है, बहुत रिएक्टिव है, हो जाएगी, थोड़ा हीट करना पड़ेगा, एक्सट्रीम कंडीशन। इसका भी इफेक्टिव मेथड बताया, कहीं हमें बाद में पता चला भी कॉपर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है डबल बॉन्ड करेक्टर के लिए। कॉपर की पता नहीं क्या कोई एडवांटेज है कि उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर मैटर नहीं करता, वो रिएक्शनें हो जाती हैं कॉपर डालने से। तो फिर लास्ट एक्शन कॉपर डाल के ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा है डाइबेंजीनी, लेकिन इसका नाम जो है उल्मन रिएक्शन, इसको कहते हैं उल्मन, उल्मन रिएक्शन। उल्लूमन नहीं है, उल्मन रिएक्शन। ठीक है, तो वैसे आपको नेम याद करने हैं, कर लोगे बेटे। तो आज का टॉपिक मेन तो वर्ड्स है, मेन वर्ड्स है, लेकिन हाँ चार नेम और याद कर लो। सिर्फ वर्ड्स की ही कॉपी की है किसी ने। फिटिक ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, फिटिक हो गई। उल्मन कॉपर ले लिया, और एक दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया, वर्ड्स ने और फिटिक ने। दोनों का नाम रिएक्शन क्या है, वर्ड फिटिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा, यहाँ तक।